शनिवार 16 दिसंबर 2023 आगमन का दूसरा सप्ताह। आज का पहला पाठ है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1 से 4 और 9 से 11। तब एलिय्याह अग्नि की तरह प्रकट हुए। उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराए। एलिय्याह, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम में सम्मानित हुए। यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 9a और 10 से 13। पहाड़ से उतरते समय उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि आप पहले एलियस को आना है। ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में कह रहे थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं आज का रिफ्लेक्शन, जो फादर जॉनसन बी मरिया ग्वालियर धर्म प्रांत के हैं, लिखते हैं। नबी एलियस इस्राएल के सबसे महत्वपूर्ण नबियों में से एक थे। कभी कभी लोग उनकी तुलना नबी मूसा से भी करते थे। ऐसा माना जाता था कि मसीह के आने से पहले नबी एलियस को भेजा जाएगा, ताकि वे लोगों को तैयार करें कि वे मुक्तिदाता को स्वीकार करने के योग्य बने। यह बात हम आज के पहले पाठ में भी देखते हैं, और लोगों को यह मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी बताया भी गया था। और इसलिए आज के सुसमाचार में शिष्य लोग नबी एलियस के आने के बारे में प्रभु यीशु से पूछते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने स्वयं इस ओर इंगित किया था कि यूहन्ना बपतिस्मा ही नबी एलियस हैं जो आने वाले थे। बहुत सारे लोग भी इस बात को स्वीकार करते थे कि यूहन्ना का बपतिस्मा ईश्वर की ओर से था। संत यूहन्ना का संदेश एकदम स्पष्ट था कि वह स्वयं मसीह नहीं थे, लेकिन मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करने आए थे। इसलिए हम यरदन नदी में पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। लेकिन बहुत से लोगों ने उनके संदेश को गंभीरता से नहीं लिया और खुद को मुक्तिदाता के आगमन के लिए तैयार नहीं किया। क्या हम भी उन लोगों में से हैं जो यह जानते हुए भी कि मुक्तिदाता आने वाले हैं, खुद को पश्चाताप के साथ तैयार नहीं करते? आइए इस बारे में हम मनन चिंतन करें, और अगर ऐसा है तो हम अपने रास्ते बदलने और ईश्वर के आने की तैयारी में लग जाएं।